तुलसीदास जी ने। छोड़े विषम विष कयुर लागे, छोड़े विषम विष कयुर लागे, और टूट समाधि सिंधु तब जागे। उसी समय कामदेव जल के भाषा रति बैठी थी रथ में, असगुन हुआ है। जिस समय असगुन हुआ है, रथ से उतर के जब आई हैं और भोलेनाथ की समाधि खुल गई थी, तब पूछा है कि तुमने मेरे पति महाराज को देखा था? भोलेनाथ बोले कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं, रति मेरा नाम है। तो वो तो जल गया, उसने अपमान किया था मेरा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो प्रभु मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? मुंह तो स्थान बताओ। भोलेनाथ ने कि वो अदृश्य रहेगा, अदृश्य रहेगा, उसका इंतजार करना होगा। श्रोता बंधुओं, कितना लंबा इंतजार बताया है भोलेनाथ ने, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तने हुई पति तुम्हारा, झूठा होई न बचन हमारा। ये बता दिया है कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, उस समय रुक्मिणी के जो बेटा पैदा होगा वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। ध्यान रखना, कामदेव अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया शरीर से। ध्यान रखना, रति रो गई है और कह के चली है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये तो नहीं कहा कि दूसरों ब्याह कर लूंगी। बताओ कौन कही? वेटिंग फॉर यू, इंतजार करूंगी तुम्हारा। श्रोता बंधु चलिए, इधर भोलेनाथ तैयार हुए हैं। अब बिचौलिया ने कही कि सुनो, कल तुम वो दोष दो, अब बेऊ तैयार है, ताद जल्दी करवाओ। तो राजा हेमंत चलते कही तो ब्याह बनो देव ठानो को। लगन पत्रिका लिखवाई, नाई और पंडित तैयार करे दोनों, जाओ ले जाओ। तो पहले ऐसा था, विश्वास ही था इन लोगों पे, लेकिन विश्वास तब था जब विश्वासघात नहीं करते थे। अबे ना मामलो बने हो, अबे तो जो काउलूंगा तेरे रिश्वत दे दी, ताई लंग मामलो खराब है। तो उस समय जब शादी की पत्रिका लेकर के चले नाई और पंडित दोनों, और बड़े मगन हैं कि राजा ही छोरी को ब्याह हो, भैया जन कितनों मिले हो। नाई और पंडित जो लेकर के ठारे, बस पंडित जी ने कही के पिछौरा लिया हो एक आधो कि का करो कि पल्ला तो मिले होता है, बांध काय मिलांगे।
पंडित जी तो ऐसे हमारे शैतान भगत जी बार उन्हें की अब राजा छोरी को आज लंबी कटरिया पल्ले पर आई। उन्हें की महाराज सुनो, मिल जाए कर्म भाग्य, पर जी सुनते हैं कि वो लड़का ना आए कचू ना आए बाप है। तो चलो, जब दोनों गए और पर्वत के जोरे जब पहुंचे शिव जी के आसन से थोड़े ही दूर रहे, तो ब्राह्मण देवता बोले कह रहे यहाँ कौन से गांव में आए हो? कहाँ है? यहाँ कोई गांव है? नहीं कि तुम्हें ना मालूम, जो झाड़ी रख रही है यही तो काम है। और ये दाढ़ी बा महात्मा बैठो है टीला पर जय बरना, पीछे 1.5 सिंह को बैल उठाड़ो, जाइए कार समझ लो चाहे हाथी समझ लो। ये कछुना बिच्छो छोरी को भाग्य पुत दो। चलो या काम है कर भी आयो तय करो। जो भोलेनाथ की तरफ आगे बढ़ के गए, 4 कदम दूर रह गए थे बस शिवजी से। सुबह गर्दन वाले नाग ने लपेटा मार के जाकर फसकार दई, सो 4 उल्टे जाए पड़े पीछे। पंडित जी ने कहा चतुर है। जब हमारे गुरुजी रामायण गाते तो देखिए पहले पीढ़ी पर होती, पीछे पीढ़ी, और पीढ़ी पे बैठते तो जब भगत जी बैठते उन्हें जोर थारी के जोर हैं। तो गुरुजी के कोई मंडल को अगर और कोई बजबैया आएगा झीका को, तो भगत जी तो कहते कि भगत तूने पल्लों से रख जा। भगत जी दूसरी पीढ़ी पे आएंगे, बे बजबैया अच्छे से बेबाप बैठ गए। फिर का उतरा ये और आ गया गुरुजी के मंडल के बढ़िया, तब की भगत तूने और पल्लों से रख जा। ए सरकावत भगत जी धरती पे पहुंचा दे, और जाकर वो देवता खेलो, और जाओ देवता ने कुलांच भरी उपते हैं। सो गुरुजी कहते हैं कि भगत अब तू यहाँ आ जा, देवता है सामने। तो भगत को कहते हैं कि जब सीटन पे बैठता हो तुम, तब तो मैं सरका के मैं धरती पे पहुंचा देता हूँ, और भैया देवता सामने मरे पे मुझे बुलाता हूँ, क्योंकि वो देवता खेलता कहाँ पे थापू मार देता है। हाँ कोनी मारता है, कज्जू मारता है। खैर ऐसा महान पुरुष और ऐसा विद्वान और ऐसा गायक पैदा नहीं होगा। ध्यान रखना, इस क्षेत्र का नाम उनके नाम से, रनौसा गांव का नाम उनके नाम से। और ये व्यासपीठ के माध्यम से 21 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है प्रभु दयाल सिंह जी मझोला से, धन्यवाद। श्रोता बंधु, अब वे खड़े थे, तब कहिए ब्राह्मण ने नाई थे कि एक काम कर, तू तो ने जा बरना के तिलक लगाया और मैं मंत्र बोल रहा हूं। तब बोलो है नाई क्या? अरे नाई बोला ब्राह्मण थे एक बात विप्र बोलूं तो मंत्र बोलो तुम और मरे हो को ये सांप ना दिख रहा। पंडित जी ने कही का नाई समझ वो बात है। सुनो महाराज, एक बात बता राजी हूं, पर दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे, बच गए पर्वत में तो लौट नगर गुजारेंगे। तिलक लगाएंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों, बचेंगे तो दोनों। अब नाई तो अपगु सरके और पंडित जी अपगु सरके। इतमे मन दो उनके डोले और तवाई में संपुने खोले।
भयभीत है। तो शिव जी ने गले में तो सांप उतारो और भुजा में लपेटो, भुजा कर दी अलग, ले अपना काटे और लगा दो, तिलक लगाओ बहुत जल्दी, उल्टे सीधे चावर मारे। ठीक है महाराज, है वो काम। देखो देवठानों को ब्याह होते आओ और अब बता दो राजा तक चुके हैं। भोलेनाथ ने कि जी बताओ, महाराज ने कोई सूचना भेजी कि हाँ जी भेजी कि बारात कितनी बड़ी आ गई, तैसी व्यवस्था करें। देखो ये संकेत है शिव जी के विवाह से। सुनो मेरी बात, कोई लड़की बात तुम्हें पूछे कि बारात कितनी आ गई, तो अगर तुमने 100 बताए तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 20 तक दे जाएंगे। पर भैया ऐसा तो करियो मत, जले सरियाओ का 100 आदमी की कह दो 4 से आदमी बैठा दे तो फिर ताम तैयारी खरी हो गई और बाउलंग हो गई। भोलेनाथ की जाओ कह देना 33 करोड़ देवता सब आएंगे बारात में। शैतान सिंह बोले कि देख ले एक घुट पानी तो ना मिलो है, और बारात कितनी छोटी बताइए। और ताई जब बस सांप ने जीव निकाली, ठीक है महाराज ऐसे ही कह देंगे। अब जाएं, भगवान ने विचार करो कि जी आज अगर खाली हाथ जाता है तो फिर इन्हें आगे कोई कुछ नहीं, क्योंकि नींव तो यहीं से पड़ रही है। ओ भैया दोनों जने अपनी दक्षिणा, पंडित जी ने की आवाज दक्षिणा ले जाओ कि लाओ महाराज। सो एक एक मुट्ठी भस्म भरी और दोनों ने मां दी ले, खूब देख लेगी रेख भरी है, पर डर के मां हिम्मत एक होगी किसने पर अंगोछा कर देगा, लाग लाओ बांध लेगी। ठीक है महाराज जाएं, हाँ जाओ कह दियो राजा तो बारात की व्यवस्था बढ़िया करें। चंदे जो नीचे सड़क के आए, पंडित जी ने की जी बता रहे तेजा तेई घरवाई चूल्हे में आंच ना करते कि करते हैं, तो फिर जी बता जी रेखा तो चूल्हे ही में भर रही है। फैला दे सब गांव पूछे होगा राजा ही लड़की की लगन ले गए, काल आए हो का मिलो है, सो बेरे बेजे रेखा दिखानी पड़ेगी जी मिली है। फैला दे नाई ने की सुनो अब यहाँ ते अलग अलग है, अब तक तो हम तुम्हारे संग, अब तुम्हारी गैला लगा और हमारी गैला लगा। तब बोले नाई, अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है। बाबा जी को कुंडू जरे जम की तनी जरी रही झूठी है। की देख नहीं है ये बाबा जी की जड़ी बूटियों की भस्म है, और इसका प्रैक्टिकल कर लेना आज भी। अगर कोई जांच करना चाहे तो एक चुकटी भर के चूल्हे की देख लेना, और किसी महात्मा की अगर धूनी लग रही हो, देखिए पूरा पेड़ लगा देता है काट के धूनी में, तो बाकी जो राख झरती है उसे भस्मी कहते हैं। तो एक चुकटी भस्मी लेना, पर दोनों को चाट के देखना स्वाद अलग है कि नहीं। महाराज नाई का विश्वास नहीं और बुद्ध विप्र की टोली है, और अपने घर को जाए रहे और कभी गांठियां नहीं खोली है। घर को चले गए, पंडित जी फैलाए गए और नाई ने नेक और खींच के मार दिया गांठे। और जाकर पंडित जी पहुंचे घर पे और खांसे
आ गए तुम? हाँ आ गए, ला एक लोटा पानी भल्ला। पंडित जी के घर भाई बोली कि वह गठरिए को ला रहा है कि काई की एक राजा की लड़की के लोगों ने पक्की रहे इसको मिलोना है। मिली वही कह रही है खैरियत मना जहां तक जिंदे आए गए जाई को भजन कर ले। क्यों? वो राजा ने ब्याह करवा काय को करना भरना है। तुझे मान ला पुराने जमाने को बाबा जी है। देख मूढ़ पर सांप, कान में सांप, नार में सांप, हाथ में सांप, जा पेड़ पर देखो ताप सांप, बीछू कांतर ततई को हिल्लो का सुना ना भाजत भाजत घर में लोला पानी लेने ए कचू मिलो ना। अरे वो देख ला मिल में गुरु रही अच्छे ना करी हमारी बच्ची के जाई बहुत तो नाई पहुंचाए अपने घर पे। सुनना ने बोली आ गए तुम? हाँ आ गए। कचू मिलो ना है तेई किस्म जब ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिले। देख जब बाबा जी की जड़ी बूटियों की भस्म है, संत का प्रसाद है, संत का आशीर्वाद है, जा ले जा। सो देख बाहर गैया पर डाल दे, भैंस पर डाल दे, लवारन पर डाल दे, खूटन पर डाल दे, अपू पर डाल दे, मुंह पर डाल दे, बालकन पर डाल दे, सब घर में फैला दे। तू जी मान लिया रोग धोग हमारे घर कुछ नहीं आ